अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं जैव विविधता। जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जीव जंतुओं एवं पादपों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसके लिए उदाहरण होंगे, हम अपने परिवेश में छोटी सी शैवाल से लेकर और यूकेलिप्टस तक के बड़े बड़े पादप देखते हैं। जैसे उदाहरण, पादप जगत में शैवाल से यूकेलिप्टस, जंतु जगत में जीवाणु से हाथी एवं भेड़। जीवाणु जैसे जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें सामान्यतया देखना संभव नहीं होता है, और हाथी और भेड़ जैसे विशालकाय जीव भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जीव जंतुओं में पाए जाने वाली ये विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। अब इनका संरक्षण करना होता है। जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण करना होता है। तो हम यहाँ लिख दें, जैव विविधता को बचाए रखने के लिए इनका संरक्षण किया जाता है। वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। पहले हम इस हेडलाइन डाल देते हैं, वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। पादपों एवं जंतुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां होती है ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या वर्तमान में धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो आने वाले कुछ वर्षों में ये विलुप्त भी हो सकती है। अतः इसी कारण इनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। पादप एवं जंतुओं में पाई जाने वाली जैव विविधता वातावरण को संतुलित बनाए रखती है, अर्थात ये अपना वातावरण में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। वातावरण का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जीवों का पर्यावरण के साथ पारस्परिक संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे यदि किसी खाद्य श्रृंखला में से या किसी जंगल में से शेर नष्ट हो गए तो हिरण जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी स्थान पर या किसी जैव विविधता क्षेत्र पर
चूहे या सांपों की संख्या कमी आ गई तो वहाँ घास की विविधता ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यदि चूहे नष्ट हो गए तो घास की संख्या घास की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, खरपतवार बढ़ेगा। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में से सांप नष्ट हो जाए तो चूहे जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जीव एक दूसरे को आहार बनाकर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करते हैं या उसे नियमित बनाए रखते हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर किसी घटक में कमी या अधिकता होती है तो फिर वह संपूर्ण जैव मंडल को प्रभावित करता है। वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जहां ये वन्यजीव स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। विचरण का अर्थ होता है घूमना। पहला हम पढ़ लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य के बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, वन्य प्राणी अभयारण्य। फर्स्ट हेडलाइन। आरक्षित वनों की तरह कुछ ऐसे वन्य प्राणी एवं जहाँ वन्य प्राणी एवं जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रह पाते हैं, ऐसे स्थानों को वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी होंगे, वन में विचरण करने वाले जंतु, जहाँ वन्य प्राणी संरक्षित रखे जाते हैं, संरक्षित एवं सुरक्षित रखे जाते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है।
यहाँ या फिर ऐसे स्थानों पर शिकार एवं जंतुओं को मारना शिकार एवं जंतुओं को मारना निषिद्ध होता है।